ग़ज़वा बदर दुनिया की फैसला किन जंगों में शुमार होने वाला मरका इस्लाम के लिए इतना अहम क्यों था। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 130 किलोमीटर दूरी पर बदर हुनैन का मैदान मौजूद है, जहां तकरीबन 1400 साल कबल एक ऐसा मरका पेश आया जिसे दुनिया की चंद फैसला किन जंगों में शुमार किया जाता है। हैरान किन बात यह है कि अस्करी एतबार से देखा जाए तो उस जंग में शामिल अफराद की तादाद बहुत कम थी, ताहम इस जंग की अहमियत इतनी ज़्यादा थी कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान में भी इस दिन को यौम अल-फ़ुरक़ान यानी फैसले के दिन के नाम से याद किया गया। ये जंग मुसलमानों की नौज़ाइदा रियासत मदीना के लिए सियासी, अस्करी और मुआशी एतबार से कितनी अहम थी, मगर इससे कबल ये जानते हैं कि बदर का मैदान क्यों अहम था और उसका नाम कैसे पड़ा। बदर का मैदान बदर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन उसी मील के फासले पर एक बैज़वी शक्ल का 4.5 मील चौड़ा वसी मैदान है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। इश्तिहार इस मैदान की एक तारीखी और मुआशी हैसियत पहले से ही मौजूद थी और वो ये कि यमन से शाम तक की तिजारती शाहराह उसी मैदान से होकर गुजरती थी जिस पर काफिले सफ़र किया करते थे, जबकि मक्का और मदीना जाने के रास्ते भी उसी मकाम पर मिलते थे। बहरा अहमर का साहिल यहाँ से तकरीबन 10 मील के फासले पर वाक़ है। इस जगह का नाम बदर रखने की कई वजूहत बताई जाती हैं। पहली वजह ये कि यहाँ बदर बिन यखलिद नामी एक शख्स ने एक कुआं खिदवाया था जिसका पानी बेहद शफ़ाफ था। रिवायत है कि इस कुएं में चंद का अक्स भी नजर आता था और चूंकि चंद को बदर भी कहते हैं, इसलिए दोनों निस्बतों से इस मकाम का नाम बदर पड़ गया। दायरा मारफ इस्लामिया के मुताबिक इस्लाम से कब्ल के ज़माना जाहलियत में इस मकाम पर हर साल यकुम ज़िल-अल-क़ाद से 8 ज़िल-अल-क़ाद तक हर साल एक बड़ा मेला लगता था। वो किया अवामिल थे जो बदर की जंग की वजह बने। हिजरत मदीना से कब्ल ही मक्का के सरदार मुसलमानों के मुखालिफ थे, ताहम मक्का और मदीना के दरमियान जंग की फिजा बनने में एक से ज़्यादा अवामिल शामिल थे। रजब 2 हिजरी में मक्के का एक सरदार इमरू बिन अल-हज़रमी मुसलमानों के हाथों कत्ल हुआ, तो पैगंबर इस्लाम ने मकामी रिवायत के मुताबिक इस इत्तिफाक़े कत्ल का खून बहा अदा कर दिया, लेकिन मक्के में मुकीम सरदारान कुरैश इस कत्ल पर मुश्तइल हो गए। एक वाक़या शबान 2 हिजरी में पेश आया जब कुरैश का माल वाउ दौलत से लदा एक काफिला शाम से मक्के आ रहा था, जब ये अफवाह फैल गई कि मुसलमान इस काफिले पर हमला करना चाहते हैं। इस काफिले का सरदार अबू सुफियान था, जिसने मक्के की जानिब एक कासद दौड़ा, जिसके जवाब में मक्के से अहल कुरैश का एक काफिला अबू सुफियान के काफिले की मदद के लिए मदीना की जानिब रवाना हुआ। दायरा मारफ इस्लामिया के मुताबिक हवा यूं कि शाम से वापस आने वाला यह काफिला बखैर वाओ आफियत मक्का पहुंच गया। अब होना तो ये चाहिए था कि अहल कुरैश मदीना की जानिब बढ़ने वाले इस काफिले को वापस बदला लेते, मगर अबू जहल के इसरार पर अहल कुरैश मदीना की जानिब बढ़ते रहे और 16 रमज़ान 2 हिजरी को बदर के मकाम पर खैमा जन हो गए। इन अफराद की तादाद 900 से 1000 के दरमियान बताई जाती है और ये तमाम अफराद असलहा बंद थे। कुरैश मक्का की रवानगी की इत्तला के बाद पैगंबर इस्लाम ने भी 12 रमज़ान को बदर का रुख किया। वो 17 रमज़ान 2 हिजरी के मुताबिक 13 मार्च 624 को 313 अफराद के साथ बदर के करीब पहुँचे। उस वक्त भी कुरैश के चंद सुलह जो आदमियों ने कोशिश की कि जंग ना हो, मगर अबू जहल की हट धर्मी की वजह से ये कोशिश कामयाब ना हो सकी और मुकाबले के लिए सफ़ें बन गईं। जंग का आगाज और अंजाम मुसलमानों की सफ़बंदी के मुताबिक मैमना के सालार हज़रत ज़ुबैर बिन उल-अवाम और मैसरा पर हज़रत मिक़दार बिन इमरू तैनात थे, जबकि लश्कर के सरदार खुद पैगंबर इस्लाम थे। लश्कर के पिछले हिस्से यानी साका की कमान हज़रत कैस बिन सुसया के सुपरद थी। फौज का सबसे बड़ा निशान यानी परचम हज़रत मसअब बिन उमैर उठाए हुए थे। मुसलमानों का हर्फ शनाख्त या मंसूर उम्मत था। अरब दस्तूर के मुताबिक जंग का आगाज इनफिरादी लड़ाई से हुआ, जिसमें कुरैश के 3 जंगजू हलाक हुए और फिर घमसान की लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दौरान ही 2 नौउम्र अंसार लड़कों मूस और माज ने मक्का के अबू जहल को भी हलाक कर दिया। दूसरी जानिब जंग का पंसा मुसलमानों के हक में पलटने लगा। अगरचे अहल कुरैश तादाद में कहीं ज्यादा थे, लेकिन इनफिरादी लड़ाई के बाद पैगंबर इस्लाम के हक मीम पर मुसलमानों के लश्कर ने कुरैश पर यकदम हमला किया, जिससे जंग का नक्शा बदल गया और कुरैश के लश्कर में भगदड़ मच गई। इस दौरान कुरैश के कई अहम अफराद हलाक हुए, जिनकी मजमूई तादाद 70 थी।
इन 70 में से भी 36 को तनहा हजरत अली ने हलाक किया था। अहल कुरैश के 70 अफराद गिरफ्तार भी हुए, जिनके बारे में फैसला ये हुआ कि उनसे 4,000 दिरहम फिदिया लेकर इन्हें आज़ाद कर दिया जाए। और जो लिखना पढ़ना जानते हैं वो अंसार के 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएं। जंगे बदर की अहमियत। इस जंग की अहमियत कई हवालों से थी और शायद इसीलिए इसका शुमार दुनिया की चंद फैसला किन जंगों में किया जाता है। अगरचे तादाद के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी। कैम्ब्रिज की तारीफ। इस्लाम के मुताबिक इस जंग के नताइज की अहमियत सियासी भी थी और मजहबी भी। किताब के मुताबिक एक जानिब मक्का के दर्जनों ऐसे अहम रहनुमा हलाक हुए जिनकी इंतजामी और तिजारती महारत का कोई नम अलबदल ना था। कैम्ब्रिज की तारीफ। इस्लाम में लिखा गया है कि तादाद की अक्सरियत के बावजूद मक्का की शिकस्त ने एक तरफ उनका एतिमाद और रुतबा कम कर दिया तो दूसरी जानिब इस जंग के बाद मक्का के तिजारती रास्ते को लाहक खतरात भी वाज़ेह कर दिए, क्योंकि मक्का की तमाम तर दौलत का इन्हिसार उसी तिजारत पर था। यानी कुरैश की शोहरत बुरी तरह मजरूह हुई और उनकी शाम की तिजारती शाहराह भी खैर महफूज हो गई और यूं दीगर कबाइल में भी उनकी वक़्त कम हुई। इस जंग से अहल मक्का को यकीनन हर पहलू से नुकसान हुआ था। सबसे बढ़कर जो नुकसान हुआ वो इज्जत व वक़ार का नुकसान था। कुरैश मक्का को जज़ीरतुल अरब में मुमताज़ मकाम हासिल था। वो अरब के साबिका निज़ाम के दाई और मुहाफ़िज़ माने जाते थे, लेकिन उनको एक बिल्कुल नए निज़ाम की अलंबरदार छोटी सी तरबियत याफ्ता जमात ने शिकस्त दे दी थी। रिवायत के मुताबिक जज़ीरतुल अरब के दूर दराज इलाकों में इस शिकस्त का जिक्र होना बदीही था। चुनूंचे बदनामी से बचने के लिए अहल मक्का ने फैसला किया कि इस शिकस्त पर खामोश सोग मनाया जाएगा और कोई भी अपने मकतूलिन की याद में अशार में गिरिया व नोहा ना करेगा। इस खामोश सोग के साथ साथ ये अज़्म बरकरार रखा जाए कि बदर की शिकस्त का बदला जल्द जल्द लिया जाएगा। कैम्ब्रिज के मुताबिक दूसरी जानिब मुसलमानों के लिए इस जंग का नतीजा इस बात का सबूत था कि वो और उनका मजहब हक पर और बरतर रहीं और यूं उनके एतिमाद में इजाफा हुआ। इस जंग के बाद मुसलमान एक क़ुव्वत बनकर उभरे और मदीना की रियासत मुस्तहकम हुई। इस फतह ने मदीना में बसने वाले यहूदियों को भी मरूब कर दी। वाज़ेह रहे कि अस्करी एतबार से भी ये जंग बहुत अहम थी, क्योंकि ये पहला मौका था कि मुसलमानों ने पैगंबर इस्लाम की क़यादत में एक जंग लड़ी और अगर इसमें मुसलमानों को शिकस्त होती तो एन मुमकिन था कि इस्लाम सफ़ा हस्ती से ही मिट जाता। यही वजह है कि इस दिन को कुरान में यौम अल फुरक़ान यानी फैसले के दिन का नाम दिया। दायरा मारफ इस्लामिया ने तज्ज़िया किया है कि ये जंग इस एतबार से फैसला किन थी कि मुसलमानों को मैदान जंग में पहली मरतबा क़ुव्वत आज़माई का मौका मिला और मद्दे मुकाबिल की असलहे और अफराद की कसरत के बावजूद फतह से मुसलमानों की हिम्मत बढ़ गई और अज़्म बुलंद हो गए। इसका एक असर ये भी हुआ कि जज़ीरतुल अरब के दीगर कबाइल मुसलमानों की क़ुव्वत से मरूब हुए और इन्हीं मुसलमानों की हक़ानियत पर यकीन आ गया।